हाँ सुनो, देखो वो ज़मीन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, हाँ उसे बिकवा दो यार। मेरी बात सुनो, वो ज़मीन बिकवा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा कमीशन दूंगा। हाँ हाँ ठीक है चलो। कौन सी जमीन बेचने की बात चल रही भैया? अरे हाँ छोटे, अरे भाई अपनी वो गांव वाली ज़मीन है ना, उसे बेचने की बात कर रहा हूँ मैं। पर भैया वो जमीन तो उपजाऊ ना आपने। हाँ उपजाऊ तो है, लेकिन क्या करेंगे उसका, हमें वहाँ कहाँ जाना है, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले वहाँ, तुम जाओगे मैं जाऊँगा, तो फिर वो बिक जाए वही अच्छा है ना। अच्छा भैया, वो जमीन बिकेगी तो आधा हिस्सा मुझे मिलेगा ना? हाँ। नहीं, तुम्हें उस जमीन में से बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलेगा। पर क्यों? क्यों? ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है? तुझे पता है 15 साल मैंने मेहनत की, एक एक पैसा जमाया, खून पसीना एक किया अपना, और साड़ी की दुकान की यहाँ पर, तब जाके मैंने कुछ कमाया है। और 15 साल से मैं एक घर चलाता आ रहा हूँ। तब तूने मुझसे कहा कि भैया आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़े मैं भी पैसा देता हूँ और आपको घर चलाने में मदद करता हूँ। तब तुमने ऐसी कुछ बात की थी। पर भैया ये तो जमीन अपनी पुश्तैनी है, खानदानी जमीन है। मैं भी इस खानदान का वारिस हूँ, तो मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए। खानदान का वारिस है तो हिस्सा मांगेगा तू? कि भाई को कहूँ कि भैया तुम्हारे काम में मैं भी हाथ बटाता हूँ? नहीं सोचा ना, तो भूल जा, वो जमीन मैं तुझे दूंगा ऐसा। अरे क्या हुआ, क्या बातें हो रही है दोनों भाइयों में? अच्छा हुआ माँ आप भी आ गई। माँ बात ये है कि वो हमारी जो गांव में पुश्तैनी जमीन है ना, हाँ? मैं उसे बेचने की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझसे उसमें आधा हिस्सा मांग रहा है। अब आप ही बताओ मैं इसे हिस्सा दूं या ना दूं? देखो भाई, मैं इस सब झमेले में पड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हारे पापा भी क्या करते थे, कैसे करते थे, मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। तो ये आप दोनों की बात है, आप दोनों ही समझ लो तो अच्छा है। पर माँ, मैं भी इस खानदान का वारिस हूँ। अरे मेरा भी इस हक जमीन पे हक बनता है, तो मैं आधा हिस्सा लो के नहीं? अब आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं, आपका इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि 15 साल से आपके भैया ही ये घर अकेले चला रहे हैं। आपने कभी कुछ बोला है कि लाइए भैया घर के खर्चों में हाथ बटाता हूँ आपका? क्या कभी आधा पैसा भी दिया है? अरे आधा पैसा तो छोड़ो, आपने अपने भैया को फुटी कौड़ी भी नहीं दी है, तो इस जमीन पे आपका कोई हक नहीं है। पर भाभी, अभी तो मैं काम करने लायक हुआ हूँ, अभी काम धंधा करूंगा तभी तो भैया का साथ दूंगा ना मैं। देखो ये सब बातें मत बनाओ, मैं तुम्हें इस जमीन में से हिस्सा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो, जाओ। पर भैया, पर कुछ नहीं, एक बार बोल दिया ना, जा। अगर तुझे मुझ पर केस भी करना है तो कर दे जा, कोई फिक्र नहीं मुझे, लेकिन हिस्सा तो मैं तुझे नहीं दूंगा छोटे। अरे क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों अकेले अकेले बैठा है और रो रहा है तू? आज जो हुआ वो आपने देखा ना माँ, कैसे भैया मुझे ज़मीन का हिस्सा देने से मना कर रहे थे। अरे मैं भी तो इस खानदान का वारिस हूँ, और मैं अपनी खानदानी ज़मीन के वजह से हिस्सा मांग रहा हूँ। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वो माँ, और उसमें से मुझे हिस्सा नहीं देंगे? देखा बेटा, मैंने सब देखा और सब सुना भी, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारे भैया अब तो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। उसकी पत्नी की बातों में आके घर में इतने सारे झगड़े बगड़े करते रहते हैं। मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो मुझे चुप रहने के बोल देते हैं। उनका स्वभाव बहुत खराब है, पता नहीं वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं पता माँ, वो लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, पर मुझे ज़मीन में से आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, और जितना हक उनका है उतना हक मेरा भी उस पर है। जानती हूँ बेटा, हक बराबर होता है, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, कुछ नहीं बोल सकती मैं उनको। मैं अपनी ज़मीन में से आधा हिस्सा लेकर रहूँगा माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ऐसा वैसा कुछ मत करना हाँ तुम, ठीक है?
ये सही नहीं है। अरे ये क्या? एक भाई ने अपने छोटे भाई, क्या ये बड़े भाई ने अपनी पुश्तैनी जमीन में से छोटे भाई को हिस्सा नहीं दिया तो छोटे भाई ने उस पर केस कर दिया और बड़ा भाई अभी जेल की हवा खा रहा है। माय गॉड, ये सब क्या आ रहा है इंस्टाग्राम पे? अगर तुषार ने मुझ पर केस कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, उसे मैं इस जमीन में से आधा हिस्सा तो नहीं, लेकिन उसे मैं 20% दे देता हूँ। हाँ, 20% दे देता हूँ, वो मान जाएगा मेरी बात। हाँ, तुषार, अरे भाई तुषार कहाँ हो? हाँ भैया आया। अरे हाँ हाँ भाई आ इधर। बैठो बैठो। हाँ भैया बताइए कैसे याद किया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो जो गांव की जमीन में से तुझे हिस्सा चाहिए ना? हाँ भैया चाहिए तो, पर आप दोगे तो नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अब उस जमीन में से मैं तुझे 50% तो नहीं, लेकिन 20% यानी 20% मैं तुझे हिस्सा दे दूंगा। ठीक है? राजी? खुश? मतलब आप 80% हिस्सा अपने पास रखोगे और 20% हो जाओ मुझे दोगे? अरे नहीं भैया, मुझे ज़मीन से पूरा आधा हिस्सा चाहिए। अरे लेकिन मैं तुझे 20% दे तो रहा हूँ। देख, मैंने पहले क्या बोला था कि मैं तुझे कोई हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। हाँ, तेरा भी हक बनता है ना, तो मैं तुझे 20% दे रहा हूँ ना। अरे भैया, मैं आपकी पर्सनल ज़मीन से तो ना मांग रहा हूँ, अरे अपनी पुश्तैनी ज़मीन से अपना हिस्सा मांग रहा हूँ, और 50% ही मांग रहा हूँ। आपके जैसे तो पूरा दबा के नहीं बैठा हूँ ना, मुझे 50% हिस्सा पूरा चाहिए भैया। आप इन्हें 20% भी क्यों दे रहे हैं? ये 20% के भी लायक नहीं है। और मैं तो 20% के लायक नहीं हूँ भाभी, पर आप लोग तो ज़मीन के लायक ही नहीं हो। अरे मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन में से हिस्सा मांग रहा हूँ, कोई आपकी निजी ज़मीन का हिस्सा नहीं है। और वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती भाभी। अरे 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 मुझ पर केस मत कर देना। अरे मैं तेरा भाई हूँ यार। अरे ये क्या केस लगा रखा है आपने? अरे अभी तुझे कुछ पता नहीं है, अभी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ आई। उसमें था कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ज़मीन का हिस्सा नहीं दिया तो छोटे भाई ने उस पर केस कर दिया, और बड़ा भाई अभी जेल की हवा खा रहा है। हे भगवान, ये आपका मोबाइल और ये आपका इंस्टाग्राम, पूरे दिन बस यही देखते रहते हो। फिर क्या होगा? दिमाग में ही चढ़ गया है आपके, बस कुछ होने वाला नहीं है और ना ही उन्हें हिस्सा देने की जरूरत है, समझे आप? लीजिए मोबाइल और आराम कीजिए। जा तू चाय बना। इंस्टाग्राम, दिमाग खराब हो गया साला। अरे अदरक वाली चाय बनाना जरा। तुषार, हाँ माँ। चल बेटा, खाना नहीं खाना है क्या? मुझे भूख नहीं है माँ। अरे बेटा, मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। तेरा भाई तुझे जमीन में से हिस्सा नहीं दे रहा है, इसलिए तू ये सब कर रहा है ना। पर तुझे क्या लगता है, तेरा ये सब करने से वो क्या तुझे हिस्सा दे देगा? नहीं देंगे माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। माँ आपको क्या लगता है मैं पैसों का भूखा हूँ? अरे पैसों के भूखे तो वो लोग हैं जो मेरी पुश्तैनी जमीन में से मेरे को हिस्सा देने से घबरा रहे, और उनकी नीयत खराब हो गई है माँ। और ये पैसा मैं अपने लिए नहीं चाहता माँ, इन पैसों से मैं घर खरीदना चाहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब जानता हूँ माँ। उन पैसों से एक नया घर खरीदूंगा और हम दोनों वहाँ पे रहेंगे, सिर्फ हम दोनों माँ। इस कच से तो हम दूर रहेंगे ना, थोड़ा शांति से जी पाएंगे माँ। ठीक है बेटा, ठीक है, चल हम लोग दोनों चले जाएंगे, ठीक है? पर पहले तू खाना तो खा ले। हाँ चल, मेरा अच्छा वाला बेटा है ना। चल आजा, खाना खाते हैं हम दोनों।
पंकज जयराम त्रिपाठी। सर कुरियर आपका। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। क्या है ये? खुद देख लीजिए भैया। अरे इसमें तो लिखा है कि अगर मैंने तुषार को अपनी खानदानी जमीन में से आधा हिस्सा नहीं दिया तो आपको 2 दिन में कोर्ट में आना पड़ेगा क्या? और आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और नीचे लिखा है एडवोकेट श्रुति शर्मा। इसका मतलब है तूने मुझ पर केस कर दिया है। अभी केस नहीं किया भैया, ये मेरे वकील ने नोटिस भेजा आपको। अब सोच लीजिए क्या करना है आपको। ज़मीन का आधा हिस्सा देना या नहीं, फैसला आपके हाथ में। क्यों अभी? देखा, मैं ना कहती थी ये इंसान 20% के भी लायक नहीं है। दिखा दी ना अपनी औकात। अब 20% तो क्या भाभी, अब तो पुश्तैनी ज़मीन में से 50% हिस्सा लेके रहूँगा, आधा। देखा, मैं ना कहती थी कि अपने भाई को ऐसे सर पे मत चढ़ाओ। बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है ना। आज देखो ये लाड प्यार दिखा, आज देखो ये लाड प्यार दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने तुझे प्यार से 50% ज़मीन नहीं दी तो तू मुझ पे केस करेगा, मुझे जेल में डालेगा। हाँ बिल्कुल। तो तुझे 20% दे रहा हूँ, तुझे कम पड़ रहा है क्या? भैया 20% मेरे को एहसान नहीं कर रहे हो। अरे खानदानी ज़मीन है, आधा हिस्से का वारिस हूँ मैं, पूरा आधा हिस्सा चाहिए। नहीं तो फिर लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अच्छा, कोर्ट के चक्कर लगाते रहना ना, तो ठीक है, जा जा देखता हूँ मैं भी, कर दे मेरे पे केस। है लेकिन मैं तुझे ज़मीन में से हिस्सा तो नहीं दूंगा। जा, जो करना है वो कर ले जा। ठीक है भैया, फिर होती मुलाकात हमारी कोर्ट में। देखते हैं हम भी कैसे ज़मीन लेता है। ये सब क्या हो रहा है? आप पर केस, ये जेल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन मत लो। अरे क्या करेगा वो? हैं? अपने भी बहुत पहचान वाले हैं। इस नोटिस के जवाब का कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी। तुषार, देखो, आज जो भी हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ बेटा। तूने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया है, तुझे तेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तू कोर्ट में ले जाओ उनको। जैसे तू मेरा बेटा है ना, वैसे ही वो भी मेरा बेटा है। तो तू ही बता, मैं मेरे बेटे को हारते हुए कैसे देख सकती हूँ? ये बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया तूने। देख, अब ये सब खत्म कर दे बेटा। माँ, अब ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा माँ। ये सब ख़त्म तब होगा जब भैया मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे। अरे माँ, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ माँ। माँ 15 सालों से देखता आ रहा हूँ मैं, भाभी किस तरह से आपको रोकती टोकती है। अरे ये आपका घर है माँ, वो अपना हक जमाए बैठी है हर एक घर के कोने पे। ये मत करो, वो मत करो। माँ बुरा लगता है मुझे भी जब मैं आपको देखता हूँ, जब आपको वो भाभी कुछ कहती है। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब ये पैसे मिलेंगे ना, तब हम कोई अच्छा सा घर खरीद के बहुत दूर चले जाएंगे, शांति से रहेंगे, मेरी शांति के साथ। लीजिए चाय।
आपको पीनी हो तो अपने आप खुद बना के पी लीजिए। आप पीजिए। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपके एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे के ऊपर केस किया हुआ है और आप इन्हें चाय पिला रही है इतने प्यार से। क्यों न पिया? हाँ, तुम्हारे लिए दोनों अलग अलग है, लेकिन मेरे तो दोनों बेटे हैं। मैं कैसे न दूं उसको चाय? छाया, ये लो। तुषार, तुम्हें हमारी गांव की पुश्तैनी जमीन में से 50% तुम्हें हिस्सा चाहिए था ना? हाँ चाहिए था, पर आप दोगे तो नहीं ना। मैं तुम्हें 50% हिस्सा देने के लिए तैयार हूं भाई। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो, ठीक है? मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। तुषार, मैं तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। अरे आप यहाँ? पंकज कुमार, अरे जी। आप यहाँ? हाँ, मैंने ही उन्हें बुलाया है। आइए बैठिए। लीजिए पंकज सर, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे पेपर बना दिए हैं। आपने कहा था ना कि आपके गांव की जमीन के 2 हिस्से करने हैं, एक आपके छोटे भाई तुषार के नाम पर और एक आपके नाम पर। तो आप सिग्नेचर कर दीजिए दोनों को 50-50% में बंटवारा किया है ना? हाँ जी सर। पंकज, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, तुम्हें इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं जो कुछ कर रहा हूं वो पूरे परिवार के भले के लिए कर रहा हूं। तुम अभी चुप ही रहो, वही बेहतर है। ये लो पंकज, ये तुम्हारे कागजात, इस पे तुम साइन कर दो। भैया, आपने तो इस जमीन के लिए मेरे से बहुत झगड़ा किया था, और ये अचानक से आपने 50% हिस्सा मेरे नाम लिखवा दिया। बताता हूं भाई, तो पहले उस पे साइन कर दे। ये लो, तुम चाहते थे ना कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन में से आधा हिस्सा तुम्हें मिले, तो ये आधा हिस्सा तुम्हारा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहिबा, आपने भी मुझे बहुत अच्छी सलाह दी और अच्छे से सारे कागजात बनवाए। थैंक यू वेरी मच। आपकी तो मती मारी गई है, पता नहीं सठिया गए हैं। ये क्या कर दिया आपने? 20% के लिए भी मना कर रही थी मैं, और आपने 50% दे दिया। तो क्या करूं? हाँ, 20% के लिए भी मना कर रही थी ना तुम। मेरे भाई को जमीन देने के लिए मना कर रही थी। हाँ, तुझे पता भी है? तुझे ये सब नहीं पता चलेगा। मैंने जो किया है वो परिवार के भविष्य के लिए ठीक ही किया है। अब इसमें तू ना बोले वही बेहतर है। पर भैया ये कैसे? पंकज, तूने जब मुझसे जमीन का 50% हिस्सा मांगा ना, तब मुझे लगा कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। मैंने सोचा तुझे 20% दे दूं। वो भी मैंने घबरा के सोचा था। जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील्स देखी थी, उसमें ये आया था कि भाई ने भाई पे केस कर दिया था, ऐसी ही बात थी। तो घबरा के मैंने 20% की बात की, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा मैं तुझे 20% दूंगा और 80% अपने पास रखकर खुश रहूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी और माँ की बातें सुनी तो मैं चौंक गया। तुम ही अपनी माँ के अच्छे बेटे हो। 15 साल तक मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन माँ को तो सच्चा प्यार तूने ही दिया है तुषार। और तू भी इतने सालों से मेरी माँ पे क्या गुजार रही थी, मुझे बाद में जाके पता चला। मेरा भाई अपना हिस्सा लेकर ये घर छोड़कर जाना चाहता है, अपनी माँ को लेकर जाना चाहता है। इसीलिए मुझे रियलाइज हुआ कि बेटा तो ये है जो अपनी माँ को ले जाना चाहता है, और तू इस परिवार को बिखेरना चाहती है। इसीलिए मैंने फैसला किया और इसके हिस्से की जमीन इसे दे दी। नहीं बेटा, आप दोनों मेरे लिए एक समान हो, और
मैं तेरे बिना भी नहीं जी सकती। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में रहेंगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माना मैंने कि बहू ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन ठीक है ना, घर है, सब कुछ चलता है। वो हमारे घर की बहू है, लक्ष्मी है। देखो तो मैं किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी, बस बोल दिया मैंने। हाँ माँ, आप कहीं पर नहीं जाएंगी। पंकज, तुषार भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि ये सिर्फ जमीन हमारी हो सकती है, क्योंकि सालों से पंकज इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये घर चला रहे हैं, तो मुझे थोड़ी लालच आ गई थी। पर आप सब मुझे माफ कर दीजिए और ये घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। कोई बात नहीं। ठीक है भैया, अब मैं और माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खुश माँ? हाँ, बहुत खुश। चलो भाई, अब तो बंटवारा भी हो गया। और देखो, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं अपने हिस्से की भी ज़मीन तुम्हें देने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना मेरा था उतना आपने मुझे दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। बस अभी तो मैं भी माँ के साथ, आप लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ। जाओ भाई, कुछ मीठा बनाओ, आज घर में खुशी का माहौल है। आओ भाभी। सबका मुंह मीठा कराती हूँ। और तुषार, कल से तुझे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। कल से तू मेरे साथ दुकान पे आएगा, क्योंकि दुकान में भी तेरा हिस्सा रहेगा। अरे भैया, साथ में दोनों भाई मेहनत करेंगे, ठीक है?